सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको 3 कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या भूले बिसरे समस्त पितरों को इस अमावस्या को श्राद्ध दिया जाता है, इसीलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अश्विनी माह की अमावस्या तिथि पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस दिन आपको यह 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, तर्पण और पिंडदान। पितृ पक्ष में प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। यदि आप तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन पानी में जौ, दूध, चावल और गंगा जल मिला करके तर्पण करना चाहिए। इस दौरान आपको पिंडदान भी करना चाहिए। पिंड बनाने का तरीका यह है कि आपको पके हुए चावल, दूध और तिल मिला करके फिर एक पिंड बनाना चाहिए। पिंडदान के लिए सर्वपितृ अमावस्या को विशेष रूप से शुभ फलदायी बताया गया है, इसीलिए यह अमावस्या पितरों की अमावस्या के रूप में भी जानी जाती है। कई जगह इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या या महालया भी बोला जाता है। इस दिन आपको पिंडदान अवश्य करना चाहिए। मान्यता यह भी बताई गई है कि अश्विनी अमावस्या को पितृ अपने परिजनों के द्वार पर श्राद्ध आदि की इच्छा को लेकर के ही आपके घर पर आते हैं, इसलिए मान्यता अनुसार इस दिन सभी पितरों को पिंडदान किया जाता है। कहा जाता है यदि पितरों को पिंडदान न मिले तो वह श्राप दे करके चले जाते हैं, जिसके कारण से आपके घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाता है और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें रुकावट आने लग जाती है, हर कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। दूसरा, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अश्विनी अमावस्या के दिन सुबह आपको नहा धो करके तैयार हो जाना चाहिए तथा आपको पंचबली जिसे कहते हैं अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाल कर उन्हें देना चाहिए। कई जगह लोग यह सब कार्य करने के बाद आपको किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को बुला करके भोजन करवाना चाहिए और जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप उस ब्राह्मण को या गरीब को दक्षिणा दे दें। जब आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन कर ले तो फिर आप अपने पितरों को धन्यवाद दें कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम यह सब कार्य कर सके, और अगर हमसे कोई जाने अनजाने भूल हुई हो तो उसके लिए हमें माफ करिएगा। इस तरह आप अवश्य भूलिए, जिससे कि पितर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके किए हुए कार्य को स्वीकार करते हैं। और तत्पश्चात आपको अपने सपरिवार बैठ करके भोजन करना चाहिए। यदि आप की क्षमता यह नहीं है कि आप भोजन बना करके किसी ब्राह्मण को खिला पाए या गरीब को खिला पाए, क्योंकि कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वह खाना वगैरह बना नहीं पाते हैं, तो आपको यह काम करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में आपको जाकर के कच्चा अन्न दान में देना चाहिए। कई जगह इसको सीधा कहा जाता है। जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार चावल, दाल, नमक, घी, कपड़े आदि दे सकते हैं। तीसरी है धूप दीप द्वारा पूजा करना। जब शाम हो जाए तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के शाम के समय आपको अपनी क्षमता के अनुसार 2, 5 या 16 दीप जला देने चाहिए और हो सके तो गीता का 7वां अध्याय या मार्कंडेय पुराण अंतर्गत पितृ स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस दिन आपको पितरों के नाम की धूप दीप जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके शारीरिक और मानसिक तौर पर संतुष्टि होगी तथा आपके घर में शांति स्थापना होगी तथा आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा सभी प्रकार के कष्टों से आपको निवारण मिल सकता है। यदि आप धूप दें तो आपको कंडे पर गुड़ और घी के साथ अन्न को अग्नि में समर्पित करना होगा। यह भी धूप देने का एक तरीका है और आपको धूप देने के लिए कंडे पर आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन धूप देना चाहिए। कंडे पर गुड़ और घी डाल देना चाहिए, फिर थोड़ा सा अन्न जो आपके घर में बना हो उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है। यही धूप देने का सही तरीका होता है। यदि आपने यह तीनों कार्य कर लिए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा तथा जीवन में जो भी कष्ट हो रहा है वह दूर होगा तथा आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके बंधु बांधव हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।